अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लगातार बनी रहे इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास हुए और कल ही वरीय अधिकारियों की बैठक हुई और उसमें उद्योग विभाग के 2 अधिकारियों को बोकारो और जमशेदपुर भेजा गया है, जहां से लिक्विड ऑक्सीजन आता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारी जो लॉरी जाए वो समय से वहाँ रिफिल हो जाए और रिफिल होकर यहाँ चली आए। कल कुछ कठिनाई आई थी, लेकिन आज उन कठिनाइयों से हम बाहर निकल गए हैं और आज जो दिन भर बातचीत हुई है उसमें पटना सहित दूसरे जिलों के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन और जो ट्रैक है वो मूव कर चुका है और वो सब पहुंच रहा है। और पटना में भी ऑक्सीजन बनाने का जो जनरेशन यहाँ प्लांट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और सभी अस्पतालों को उसकी आपूर्ति की जा रही है। जहाँ तक रेमडेसिविर दवा की बात है तो रेमडेसिविर दवा की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसके लिए हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो लगातार संपर्क में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यह निर्णय लिया गया है कि रेमडेसिविर दवाइयों की आपूर्ति हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में करेंगे और उसके लिए आज सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इंडेंट मंगाया गया है दोपहर तक और 5 कंपनियां उसका निर्माण करती हैं। उन 5 कंपनियों से बातचीत करके उपलब्धता के आधार पर BMSICL के द्वारा उसको इमीडिएट प्रोक्योर करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और वो जो कंपनियां निर्माण करती है 5 कंपनी से BMSICL के MD बात कर रहे हैं और जैसे ही उपलब्ध कंपनियों से होगा उन दवाइयों को लेकर हम सब लोग अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी देंगे और बाजार में जो उसके सप्लायर हैं उनके द्वारा भी जो आपूर्ति हो रही है वो होगी। आपको मालूम होगा कि रेमडेसिविर की समस्या केवल राज्य की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है और आज से 2 दिन पूर्व केंद्र की सरकार ने भी रेमडेसिविर के उत्पादन को दुगना करने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से रेमडेसिविर का डिमांड भी काफी बढ़ा है पूरे देश में और यह आज पूरे देश के अंदर एक समस्या उत्पन्न हुई है जिसका समाधान केंद्र की सरकार के स्तर से भी हो रहा है और यहाँ राज्य की सरकार की तरफ से भी हम लोग प्रयास करके अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी उसको उपलब्ध कराएंगे और बाजारों में भी उसकी उपलब्धता बनी रहे वो भी काम हम लोग करेंगे। सर ये इंजेक्शन डॉक्टर से उपलब्ध हो जाएगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितना मांग है, डिमांड जितना है उतना सप्लाई नहीं और नेचुरल है कि यही प्रॉब्लम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महसूस किया तब उत्पादन की क्षमता को दुगना करने का निर्णय आज से 2 दिन पहले भी आप लोगों को मालूम होगा। तो डेफिनेटली जो सप्लाई और डिमांड के बीच अंतर है उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। बीटा में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन परसों में गया तो वहाँ से 6 मरीज थे, उनका कहना है कि आता ही नहीं, सब पटना जाते हैं। क्या इस प्रेशर पर क्या भेजेंगे? और मैं केवल ESIC हॉस्पिटल ही नहीं, आप सब लोगों के माध्यम से राज्य की जनता से अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है कि जो हमारे पेशेंट हैं जिनको जिस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो वैसे अस्पताल में जाएं। सभी पेशेंट्स को IGIMS और एम्स जाने की जरूरत नहीं होती। जिसको CCC में जाना है, सामान्य केयर की जरूरत है, वो कोविड केयर सेंटर पे जाए। हमारे राज्य के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर बने हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में जाए और ये जो दोनों सेंटर्स हमारे हैं आप देखेंगे CCC और DCSC बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के अंदर खाली 90% जगह भी खाली और सभी लोग पटना की ओर रस कर रहे हैं। तो हम अपील करते हैं कि पटना जिसको डॉक्टर रेफर करे वो हमारे अस्पताल में आए। पटना में वैसे अस्पताल में उनका इलाज भी होगा, लेकिन जिनको जिला के अस्पताल में हमारे जो अन्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से वहां जहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, बेड्स हैं, सब कुछ उपलब्धता है, वहां भी जाए। और जो आपने ESI हॉस्पिटल की बात की, वहां भी 50 बेड की उपलब्धता है। मैं लोगों से कहता हूँ वहां जाना चाहिए, वहां सुविधाएं हैं। और आपकी जानकारी के लिए जो आज हम सब लोगों को आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है,
भारत सरकार के DRDO से लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 3 मेडिकल अफसर और 10 पैरामेडिकल स्टाफ कल आने वाले हैं जो वहाँ ज्वाइन करें। इसी से जुड़ा एक सवाल है मंत्री जी, आपने कहा कि अलग अलग अस्पताल में जाएं, लेकिन कोई डैशबोर्ड नहीं है आपके विभाग का जो साइट पे विस्तृत जानकारी दे कि किस अस्पताल में कितना सीट खाली है, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितना बेड अवेलेबल है। तो एक डैशबोर्ड होना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पे विभाग काम कर रहा है। बहुत स्पष्टता से बताया कि जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है उसी के माध्यम से हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं टी टाइप सिलेंडर रिफिल होते हैं। दूसरा, यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जिसके माध्यम से भी हमारे ये रिफिल होते हैं। दोनों तरीके से आपूर्ति की जा रही है। कल थोड़ा सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण कठिनाई हम सब लोगों ने देखा है, उसको आज सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लॉरियों की संख्या बढ़ा दी गई है, कल से 6 लॉरी काम करने लगेगा और ये लॉरी की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी। मंत्री जी, ESI अस्पताल में ही 22 कर्मचारी वहाँ संक्रमित हो गए हैं। वहाँ की टीम जो है बेटा के सौम्या चक्रवर्ती जो वो भी संक्रमित हो गई है। आपको इस बात की जानकारी है क्या? नहीं, सौम्या चक्रवर्ती जी कल शाम तक वर्किंग में थी। मेरे ऑफिस के लोगों से, मेरे PAPS से उनकी बात हो रही थी और जो मेरे पेशेंट्स के बारे में बात करनी थी, कल रात तक तो जानकारी मुझे थी कि वो वर्किंग में थी। आज सुबह से हम सब लोग लगातार यहाँ बैठे थे। खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।